सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रावास का शिलान्यास किया। तो देहरादून में छात्रावास का शिलान्यास किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस छात्रावास का शिलान्यास किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और छात्रावास का शिलान्यास किया। सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस खास कार्यक्रम में शिरकत की और छात्रा का शिलान्यास किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उधर आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर पहाड़ कोयलागाड़ के पास नेशनल हाईवे 9 बंद हो गया। दर्जनों वाहनों के साथ श्रद्धालु भी वहां पर फंस गए। तो रास्ता खोलने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर एक हिस्सा टूटकर गिरा है। कोयलागाड़ के पास नेशनल हाईवे 9 भी बंद हो गया है। तो दर्जनों वाहनों के साथ श्रद्धालु भी पहाड़ के गिरने की रास्ता खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो पहाड़ का हिस्सा टूटकर नेशनल हाईवे 9 आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर गिर गया, जिसके चलते रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। तो कोयलागाड़ के पास नेशनल हाईवे 9 पर यह रास्ता बंद हो गया है। दर्जनों वाहनों के साथ श्रद्धालु भी और रास्ता खोलने की कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। उधर हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सोमवार से हेली टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई। पहले दिन IRCTC की वेबसाइट पर 415 टिकटों की बुकिंग हुई। 22 जून तक की यात्रा के लिए भी काफ़ी सीटें खाली हैं। तो हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। यात्रा के लिए IRCTC की वेबसाइट दोपहर 12 बजे ऑनलाइन हेली टिकटों की बुकिंग के लिए शुरू कर दी गई थी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 25 मई से 22 जून तक यात्रा के लिए टिकट बुकिंग स्लॉट खोला था। पहले दिन अलग अलग तिथियों में यात्रा करने के लिए कुल 415 टिकटों की बुकिंग की गई। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए गोविंद घाट से घांगरिया तक हेली सेवा संचालित होती है। इस बार पवन हंस एविएशन के माध्यम से हेली चलेगी। इसमें प्रति जाने का किराया 10,080 रुपये है। तो इस हेली सेवा की मदद से अब श्रद्धालु आसानी के साथ हेमकुंड साहिब में दर्शन पूजन कर सकेंगे। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। उससे पहले कल यानी कि सोमवार से हेली सेवा की ऑनलाइन टिकटिंग की जो सुविधा है वो यहाँ पर यात्रियों को मुहैया कराई गई है। कल से बुकिंग शुरू हो गई थी। 415 लोगों ने अलग अलग तिथियों में टिकट बुक भी कर लिए हैं। तो पहले दिन 415 यात्रियों ने टिकट बुक किए हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्कर, हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल जाएंगे और उससे पहले कल यानी कि सोमवार से हेली सेवा की भी शुरुआत ऑनलाइन टिकट बुकिंग की यहाँ पर कल से कर दी गई थी। 415 यात्रियों ने अलग अलग तिथियों में टिकट भी बुक कर ली है और बड़ी ही सरलता के सुगमता के साथ अब हेली सेवा के माध्यम से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल, देखिए साहिल, 25 मई को जो है हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं और उस पर जो है 25 मई से और 22 जून तक का जो वेबसाइट खोली गई है उड्डयन विभाग है, नागरिकता उड्डयन विभाग उत्तराखंड का है। उन्होंने जो है अपनी वेबसाइट भी दी है। और कल जिस तरह से आपने भी कहा कि जो कल से जो है वेबसाइट पे जो है 415 लोगों ने यानी 15 यात्री में 415 यात्री ने जो अपना रजिस्ट्रेशन इस पर कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा शुरू 30 अप्रैल से होगी थी, लेकिन जो है हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं कल, इसको लेकर जो है तैयारियां पूरी हैं। उसके बाद जो है इस बार की जो हेमकुंड साहिब की यात्रा में पहली बार जो है हेली सेवा से जो है यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे, इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और लोगों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। 415 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन इनके पोर्टल में कर दिया और 25 से 22 जून तक का ये यात्रा के लिए खोला गया है। और अभी भी जो है स्लॉट जो है लगातार, क्योंकि हेली सेवा के लिए जो श्रद्धालु जो हेमकुंड साहिब जाते हैं वो इस समय 415 का रजिस्ट्रेशन है। हालांकि परसों जो है 24 तारीख को जो है पहला जत्था जो है ऋषिकेश से रवाना हो जाएगा और उसके बाद जो है जो यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे, हेली सेवा से पहुंचेंगे, उनकी सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया, क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है और मौसम जो है बड़ी दखलंदाजी कर रहा है। इसको लेकर भी जो है अभी केवल जो है 415 लोग एक दिन में यानी 415 लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया है। तो कहीं ना कहीं
15 लोगों ने जिस तरह से रजिस्ट्रेशन किया है, आने वाले समय में ये संख्या कितनी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा शायद। लेकिन हेमकुंड साहिब में पहली बार जो है पहली सेवा शुरू होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली सेवाओं को जिस तरह से शुरू करने का जो निर्णय लिया था वो धीरे धीरे सफल होने जा रहा है। और हेमकुंड साहिब के पास 25 तारीख को खुलेंगे, उसको लेकर जो है यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करना दी गई है। इस पर जो है रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर, वेबसाइट जो है अभी तक जो है लोगों ने जो है 415 लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया। वेबसाइट जो है लगातार जो है खुली हुई है। साहिल, चलिए पुष्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हेली सेवा की बुकिंग यहां पर शुरू हो गई है, हेमकुंड से और श्रद्धालु यहां पर हेली सेवा के माध्यम से सुगमता के साथ दर्शन पूजन भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में पिछले 18 दिनों में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। ये केदारनाथ यात्रा के इतिहास नया रिकॉर्ड है। प्रशासन यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और भक्तों को सुगम दर्शन अनुभव प्रदान करने के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग पर मेडिकल, शौचालय, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कतें ना हो। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने परिवार संग यमुनोत्री धाम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तीर्थ पुरोहित सावित्री ठाकुर से केदारनाथ यमुनोत्री धाम का मास्टर प्लान से कायाकल्प करने की मांग की। सावित्री ठाकुर ने तीर्थ पुरोहितों से प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आने का न्योता भी दिया। उधर श्रीनगर विधानसभा में भैरव खाल स्थित भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन विधायक गणेश गोदियाल के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने दावा किया है कि कुछ लोग, जिन्हें उन्होंने अकबर बाबर के अनुयायी कहा, भैरव मंदिर के भव्य निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम भगवान के अनुयायी तो मंदिर और आने वाले दिनों में भैरव खाल में भव्य मंदिर किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अकबर बाबर के अनुयायी होने का ठप्पा पहले से ही डॉक्टर लगता है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले डॉक्टर ने विंदेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था, जिससे साफ होता है कि कौन राम का अनुयायी है और कौन अकबर बाबर का अनुयायी है। दोनों नेताओं की बयानबाजी अब सियासी लड़ाई का रूप ले चुकी है। भैरवनाथ जी की कृपा हम सब पे है और उनकी कृपा से आज यहाँ पे एक भव्य आयोजन किया है। यहाँ पे एक भव्य सभी स्थानीय लोग मिलकर हम लोग बनाएंगे और मुझे आशा विश्वास है कि एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र भी बनेगा, पर्यटन का केंद्र बनेगा। धारी देवी का मंदिर है जी, जैसे हमारा श्रीनगर कमलेश्वर का मंदिर है जी, जैसे भूखाल का मंदिर बन रहा है, वैसे इसी तर्ज पे मैं चाहता हूँ कि पूरा क्षेत्र सर्किट पर्यटन सर्किट से जुड़ा है। इस बात से आज मैं पुख्ता हो गया है कि हजारों लोगों को मैंने पूछा कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि मंत्री जी बहुत अच्छा मंदिर बनाइए और उनका आशीर्वाद मिल गया है, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया है। और मैं कह सकता हूं कि जो राम के अनुयायी हैं वो सब बनना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भैरव खाल में एक सांस्कृतिक और जागर के कार्यक्रम में धन सिंह रावत जी ने कुछ बातें कही। धन सिंह रावत जी आप सभी जानते हैं कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। मैं हमेशा अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो उस व्यक्ति के दिल में क्या है, उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है, उस व्यक्ति की सोच क्या है, ये पता चलता है। और कल एक बार फिर उनके दिमाग से नफरत की बातें, उनके दिल से नफरत की बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मंदिर बनाना चाहता हूँ और जो लोग इस मंदिर को रोकने का काम कर रहे हैं वो बाबर के अनुयायी हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वार्ड 10 डोभालवाला में कालिदास रोड स्थित इंद्र विहार में 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से नलकूप निर्माण और तत्संबंधी कार्यों का भूमि पूजन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इंद्र विहार और निकटवर्ती क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे जल संकट को ध्यान में रखते हुए इस नलकूप का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नलकूप निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। पानी की बहुत समस्या थी। अभी करीब 10-15 दिन पूर्व ये लोग मेरे पास आए थे और हमने तुरंत कार्य करते हुए
आज 1,88,00,000 की लागत से ट्यूबवेल यहाँ पर स्वीकृत किया है और इसको बनने के बाद इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस सरकार में धामी जी का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे भी हम करेंगे, इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हमने शुरू की थी आज उनके लोकार्पण कर रहे हैं। पहले जो है शिलान्यास हो जाते थे, पत्थर लग जाते थे, फिर दूसरी सरकार आती थी, पत्थर फट जाते थे, लेकिन आज पहली बार धामी के तत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके बनने के बाद इस क्षेत्र को पानी की समस्या का तो अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सल्ट विधायक और बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। ये यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित की जा रही है। भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे के साथ शुरू हुई इस यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित अन्य ग्रामीणों ने शिरकत की। सल्ट विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का आभार व्यक्त हुए ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सल्ट विधानसभा में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद आज तिरंगा यात्रा जाली खान से मोलेखाल तक निकाली थी। इसमें हमारे पूरे सल्ट के लिया और इन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इसको सफल बनाने में जितना सल्ट वासियों ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और आपने देखा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो लगातार मेरे को हमारे जो सल्ट, क्योंकि वीरों यहाँ पर जितने भी पूर्व सैनिक भी हैं, उनका लगातार मुझे फ़ोन आ रहा था कि अल्मोड़ा की जो आर्मरी में पुराने हथियार पड़े हमारे को ये इशू कर दिया जाए और जो पेंशन भारत सरकार हमें दे रही है उसका भी हम भारत सरकार का कर्ज चुका पाए, हमें भी बॉर्डर पर भेज दें। तो उनका ये जज्बा देख के हमें भी बड़ा खुशी हुई कि हमारे सल्ट के लोगों में ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर अपने वीर सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा पूरे अपने ज़िले में ये यात्रा चल रही है, जो कि हमने इससे पूर्व रानीखेत, उसके बाद दुरहाट, आज हमारा संडा का ये जो यात्रा पूरी विधानसभा की यात्रा थी और ये जाली खान से लेके मोलेखाल तक की ये यात्रा थी। इसमें ये यात्रा सभी संगठनों को साथ लेके ये यात्रा थी। इससे एक संदेश हम उस वीर सैनिकों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सफल जो ऑपरेशन किया है, सैनिकों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा इसको हमने करना था, जो हम विधिवत आज इसको अपने यशस्वी विधायक महेश जीना जी के नेतृत्व में हम इसको इसमें करने में सफल हो पाए। उधर बद्रीगांव पीपल कोटी क्षेत्र में अचानक से नाले में तेज बहाव में पानी आ गया। इस पानी के बहाव में कई गाड़ियां भी बहने लगी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नाला उफान पर आने की बात कही जा रही है। चमोली पुलिस कंट्रोल रूम की माने तो हालात सामान्य है, किसी तरह की सड़क बंद नहीं हुई है। मलबा आने की वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान जरूर पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन और लोगों की सहायता से गाड़ी को निकाला गया है। पुलिस की माने तो पीपल कोटी में यातायात सुचारू हो गया है, लेकिन पागल नाला में यातायात बाधित हुआ था, लेकिन देर रात अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया। वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कड़ा रुख अपनाया गया है। इस क्रम में रुड़की तहसील क्षेत्र में अब तक 26 मदरसों को सील किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई उन मदरसों पर की गई है जो नियमानुसार पंजीकृत नहीं थे और जिनका संचालन नियमों के विरुद्ध किया जा रहा था। वहीं रुड़की एसडीएम ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य मदरसों की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी मदरसे अवैध रूप से संचालित चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा था, बिना पंजीकरण के संचालन कर रहे थे, उनको अभी सील किया गया है। और अभी भी कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनके द्वारा बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। उधर अधिवक्ता की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने अपर तहसीलदार के पेशकार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।
शिकायत थी कि एक भूमि पर आए फैसले की दोबारा सुनवाई के लिए की गई अपील पर कार्रवाई के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। विजिलेंस की टीम कागजी कार्रवाई करने के बाद पेशकार को लेकर शहर से रवाना हो गई। विजिलेंस टीम ने 6 घंटों तक पेशकार से पूछताछ की, साथ ही आवास की तलाशी के साथ ही चल अचल संपत्ति के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। फिलहाल कई घंटों की कार्रवाई के बाद रिश्वतखोर पेशकार को विजिलेंस टीम अपने साथ देहरादून ले गई। वहीं तहसील में हुई विजिलेंस टीम की कार्रवाई से अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तो प्रदेश भर में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में गरज के साथ हल्की बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी दी गई है। जैसे मैंने बोला, आज और कल दोनों दिन के लिए हमने जो वहाँ पे वार्निंग रखी हुई है, ऑरेंज में रखी हुई है, क्योंकि आप देखते हैं कि इंटेंस स्पेल मिलती है तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, या इसी तरह जब आपका ओले वगैरह की संभावना है, वो चीजें रहेंगी तो वो दिक्कत करता है। तो लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना है, वॉचफुल रहना है और अपनी जर्नी फिर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इंटेंस स्पेल की जो बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जहाँ पे ऐसी चीज मिलेंगी, अंदर के डिस्ट्रिक्ट में इस बात की बिल्कुल संभावना है, एकाध जगहों में ऐसी चीजें मिलेंगी तो उसका ध्यान रखना। बिल्कुल जैसे अल्मोड़ा विकासखंड सल्ट के राजकीय एलोपैथिक हॉस्पिटल में चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि गर्मी के मौसम में खांसी, जुकाम, मानसिक रोग, शुगर, सांस के मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांस के मरीजों को बीड़ी का कम सेवन करने, चूल्हे पर कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। मानसिक रोगों के मरीज भी अस्पताल पहुंच रहे हैं जिन्हें रात नींद नहीं आ पा रही है। कमर घुटने के मरीज की सलाह दी जा रही है जिससे कि मरीजों को लाभ मिल सके। हमारे पास यहाँ पर बुखार के, खांसी जुकाम के, पेट दर्द के और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। सर्दियों के टाइम पे श्वास के रोगी ज़्यादा आते हैं। हम यहाँ पर उनको श्वास के रोगियों को हम बोलते हैं कि आप बीड़ी वगैरह का, जैसे बूढ़े आते हैं, बुज़ुर्ग लोग आते हैं यहाँ पर, तो हम उनको बोलते हैं कि आप बीड़ी वगैरह कम पिया कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ बीड़ी का सेवन करते हैं और काम करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि चूल्हे पे काम करने से भी श्वास के रोग ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो शुगर के जो मरीज़ आते हैं, डायबिटीज़ के, तो उनको हम ये एहतियात बरतने को बोलते हैं कि आप थोड़ा कम चीनी और गुड़ वगैरह का प्रयोग करा करो और आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह की तरफ को। उधर उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित भ्यूडार वैली में मौजूद विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल फूलों की घाटी आम पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। प्रत्येक सीजन में हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों की आमद यहां पर होती है, जिससे पार्क प्रशासन को अच्छा राजस्व भी मिलता है। पार्क के प्रभारी प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि गोविंद धाम द्वार होकर करीब 1 किलोमीटर आगे घूसा नाले से लेकर जहां जहां पैदल मार्ग टूटा हुआ है वहां पर बर्फ हटाने के लिए श्रमिक लगाए गए हैं। वहीं घाटी में अन्य जगहों पर भी पैदल मार्ग को ठीक किया जा रहा है। 1 जून से पहले ही पूरे मार्ग को किया जाएगा। तो इस बार जंगलों में आग न लगने के कारण काफल फल काफी देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि काफल फल न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक सशक्त, भरपूर मात्रा में मिलने वाला काफल ग्रामीण बच्चों और युवाओं द्वारा एकत्रित कर स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। इससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिलता है। पौड़ी जैसे क्षेत्रों में इसकी अच्छी मांग देखी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार इस दिशा में पहल करे तो काफल को संगठित स्वरोजगार के रूप में विकसित किया जा सकता है। रोजगार की जहाँ तक बात है, काफल एक अच्छा स्रोत है स्वरोजगार का भी। और जिस तरह से हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे जंगलों में जाके अप्रैल मई के महीने में अधिकतर समय में काफल का ये सीजन होता है। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ये काफल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी वो पोषक तत्वों की भरपाई करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और क्योंकि केवल ठंडे इलाकों में ही काफल जो है ये देखा जाता है। और अभी आप जैसे कि देख सकते हैं, काफल पौड़ी जो गढ़वाल मंडल मुख्यालय है, यहाँ पर बहुत आए देखने। काफल उत्तराखंड की पहाड़ों का एक अनमोल फल है, जो जंगली फल है। इसका आनंद आप
जो गर्मियों की शुरुआत होती है, यानी कि चैत के माह से शुरू हो जाता है और अलग अलग ऊंचाई के क्षेत्रों में अलग अलग समय पे इसका वो होता है। और इसके पीछे कई किंवदंतियाँ भी हैं, वो भी आप जरूर सुनते होंगे उन कहानियों को भी कि काफल पाको मीननी चाखो। तो आप जब भी पहाड़ आए काफल जरूर चाखें। काफ़ी जो हमारी चीज़ें जो हम नहीं खरीद पाते उसमें थोड़ा बहुत सहायक रहती है ये चीज़ें। बाकी हम आगे मतलब मजदूरी करके या काफल बेच के जो चीज़ नहीं खरीद पाते उनको खरीद लेते हैं, जैसे कि सामान ऐसे अन्य चीज़ खरीदते हैं। उधर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते समय कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर, हालांकि पुलिस ने कर्मचारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी फैक्ट्री में मशीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान तेजी से उछलता हुआ प्लाई का एक टुकड़ा सीधे उसके चेहरे पर जा लगा, जिससे कर्मचारी बेसुध होकर नीचे गिर गया। फैक्ट्री में काम कर रहे अन्य साथियों ने तत्काल उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते समय मजदूर की एक्सीडेंटल घायल होने की सूचना थी और ये पता हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में हुआ है। तो एसएचओ मंगलौर ने मुझे ये बात बताई है। तो बाकी क्या कारण थे, कैसे डेथ हुई, ये अभी पोस्टमार्टम क्लियर होगा। आगे तहरीर क्या आती है, क्योंकि अभी रिसेंटली का पिछले आधे घंटे पहले का ही घटनाक्रम है। तो जैसी चीज़ें पुष्टि होंगी हम आपको तब अपडेट कर पाएंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।